ये कुछ नहीं है कि रैंक बताओ क्या रैंक करें, इसका ग्रैंड भी नहीं हमारा काम कर रहा है। आई राइट हियर, ये एक्सपीरियंस से और फेलियर से मिले। व्हाट इज द प्रेशर टू गेट योर हेयर डाइड एंड योर दिस स्टफ डन? आई हैव लाइन्स, आई लाइक देम। सर पे अगर बाल बचे, अगर बच गए तो अगर बच गए, जो 2 बाल रह गए हैं, अगर ये सफेद हो गए तो फिर तो मेरा प्लान नहीं है। ग्रेसफुली तो आई जॉइन कर सर एक ब्लू पिल रेड पिल। गाइस क्या था? ब्लू पिल था, रेड पिल था। किसी मैट्रिक्स नहीं देखी? अच्छा जी, भैया आपने बोटॉक्स कराने का सोचा है कभी? वो इंजेक्शंस आ रहे हैं, ये इधर कुछ करते हैं, इधर कुछ करते हैं। ओ आई सॉ वीडियो द अदर डे कि बोटॉक्स आपका ये एम्पैथी वाला सेंटर ये खत्म कर देता है। मैंने उधर डाली थी इंस्टाग्राम पे, आई डोंट नो इफ एनीबॉडी सॉ इट, कि इट किल्स योर एम्पैथी सेंटर। थर्ड आई है ना ये, फिलोसॉफिकली नहीं, आप बोटॉक्स लगता है ना? वो थर्ड आई तो वैसे ही नहीं होती जो बोटॉक्स करा लेते हैं, उनकी तो 2 आईज नहीं काम करती, उन्होंने तीसरी आई का क्या करना है? ठीक है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस और एवरीबडी हैज टू एज, यू कांट फाइट विद नेचर, इट्स नेचर। उसके जो अपना ख्याल करें, अपनी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना नेचुरल रेमेडीज करें, स्किन का ख्याल करें, बालों का ख्याल करें, नेचुरल रेमेडीज करें। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल वाली चीज आ जाती है ना, दिस इज नॉट हेल्दी एंड ऑल्सो दिस इज एन एपिडेमिक दैट इज क्रिएटिंग अ मेंटल इलनेस एंड कंडीशन। और आपको ये सारी $multi-billion इंडस्ट्री है, इज ऑल अबाउट मनी। दे आर सेलिंग यू यूथ विच इज नॉट नॉर्मल। एंड हर चीज का साइकिल होता है, राइट? आप पैदा होते हो, जवान होते हो, फिर आपने डिक्लाइन पे जाना है। तो एज ग्रेसफुली, हर एज के अपने मजे। एंड ऑल्सो I think the older you grow, I don't know, Freya, if you relate to it. I've always been like this, but then I feel like even more freer, to be honest, as I'm getting older. From society and societal expectations and all. आप क्या, what do you think? Yeah, मैं जैसे जैसे बुढ़ी हो रही हूँ वैसे वैसे रिस्पेक्ट मिलती है। और यस या आई मीन समटाइम्स मतलब ऐसे तो थड़क माशाल्लाह पाकिस्तानी आदमियों में इतनी है, आपको लगता है कि आप एक सर्टन एज पे गुजर गए हैं और एक सर्टन एज तक पहुंच गए हैं और आप जो है वो कुछ चीजों से आजाद हो गए हैं। बट कभी कभी आप सड़क पे खड़े हों और आपको आदमी जो है वो सामने से गुजर रहा हो और वो गाना गा के गुनगुना के चला जाए, उसको याद आ जाए, अंदर एक्सरे करे, या फेसबुक पे आप कोई रैंडम आदमी को ऐड कर लें और उसके बाद जो हेलो जान आप कैसी हैं तो उसको फिर वो तेरी जान दिखाओ, तेरी जान करना। बोले अब मैं कैसे बोलूं? अच्छा तो अपनी एज का कुछ सर्टन फायदे होते हैं और उठा लेती हूँ। आंटी होने का जो है वो फायदा जो है वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट। और मुझे जो सबसे ज्यादा ये होता है ना, एक तो ये एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है, एंड इट्स मनी, इट्स एन इंडस्ट्री सीरियसली। और जो इसकी पोस्ट ट्रीटमेंट जो केयर होती है ना कि आपने हर 2 हफ्ते के बाद आना, 3 हफ्ते के बाद आना, साइकिल, या मुझे उससे जो है ना वो वहशत होती है और डर लगता है। अव्वल तो जरूरत नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन ये है कि समटाइम्स आई थॉट अबाउट कि मैं अपनी आईब्रोज जो है उनको थिक करा लूं या कुछ लगाए हो जाए। मैंने सोचा कि यू नो कि अगर मैं इस तरह की, लेकिन वो फिर मैंने जब उसकी डिटेल में जाके देखा ना तो उसमें आपको इतने हफ्ते बाद दोबारा आना है, ये करना है, वो करना है, और आपको वो सिंथेटिक भी जो आईब्रोज लगाते हैं आजकल। तो मुझे ना फिर उस चीज से वहशत होती है। मैं इतनी ऑर्गेनाइज और इतनी रेगुलर नहीं हूँ। दिस इज जस्ट अ मनी ट्रैप एंड दिस इज जस्ट अ वे टू ऑल्सो लाइक ये मेंटल, दे आर मेसिंग विद योर हेड ऑल्सो कि जी आपकी एक्सपायरी डेट है, अनलेस यू लुक अ सर्टन वे और यू आर अ सर्टन, इट्स ऑल्सो विद दिस बॉडी थिंग, बॉडी इमेज थिंग कि जी अनलेस यू आर थिन एंड सर्टन साइज एंड अ सर्टन व्हाटएवर वेस्ट और व्हाटएवर एंड आपकी लाइन्स ना हो। यार लाइन्स आर नॉर्मल फॉर हेवन सेक्स। आई मीन आई थिंक आवर मदर्स जनरेशन, हमारी जो माएँ हैं उनकी जनरेशन थी, हमारी खालास की, नानियों की भी जनरेशन, दादियों की, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया हुआ और उनकी स्किन इतनी अच्छी होती थी एंड दे डिडंट केयर, दे वर मेंटली फ्री। वी आर बीइंग मेंटली इंस्लेव्ड इनटू द मैट्रिक्स एंड लाइक कि जी फेड दिस इमेज। ये एक मैं वीडियो देख रही थी यूबिक्विटस असिमिलेशन के ऊपर कि इतने बॉम्बार्डमेंट है हमारे ऊपर आइडियाज की कि जी तुम लोग बूढ़े नहीं होना। व्हाई डू यू नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एज? यू हैव एंजॉयड एवरी एज, सो एंजॉय दिस एज ऑल्सो। इट्स अ साइकिल, इट्स नेचर।
And if Allah wanted us all to be blonde and look and be white and thin, then Allah would have made us that way. Simple. We're all different. That's the variety and that's the lovely part of life. और हमारी जो डिस्कशन है ना, उसका कंक्लूजन जो है वो मुझे एक किस्सा याद आ गया जो मैंने इनडायरेक्टली सुना था. So in our office there used to be a photographer, और वो मुझे एक कॉलीग का किस्सा सुना रहे थे कि like she is at the top management level, और उन्होंने उनकी कुछ फोटोग्राफ खींची फॉर द ऑफिशियल पर्पज और समथिंग, और वो उनके पास आ गई. और उन्होंने कहा मैं अभी टर्की गई थी और मैं इतना महंगा ट्रीटमेंट करा के आई हूँ कि मैं यंग लगूं और मेरी स्किन टाइट लगे. ये तुमने मेरी डबल चिन क्यों दिखाई है, इसको ठीक करो, फिक्स इट. सो प्लीज इन सब चीजों से जो है वो आजाद करें अपने आप को. एंड अगेन लेट अस से दैट कि ये व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज आवर पर्सनल ओपिनियन, और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे. अगर किसी को लगता है कि उन्हें ये चीजें और ये ट्रीटमेंट अपनानी है तो दिस इज अ पर्सनल चॉइस. आपकी अपनी अफोर्डेबिलिटी है, मॉनेटरी वाइज भी और टाइम वाइज भी. सो डू इट. अगर आपको ये लगता है कि आपको ये चीजें करनी है. हम अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहे थे. पर्सनली वी बोथ आर नॉट इन फेवर ऑफ सच ट्रीटमेंट. या बट ऑल्सो एट द सेम टाइम डोंट मेस विद नेचर ना. दैट्स अ थिंग. इफ यू मेस विद नेचर तो फिर देखिए ना, जो अल्लाह की ने बनाई है एक चीज वो खूबसूरत ऑलरेडी बनाई है, और when you mess with nature तो और issues होते हैं. about like thinking. ठीक है, अगर आप चॉइस करना चाहते हैं तो आप अपनी इंडिपेंडेंटली सोचें. आप ज़ॉम्बी ना बने, आप हर्ड मेंटालिटी में ना जाए कि जी फलां करा रहा है तो मैंने भी कराना है तो मैं क्योंकि यंग. इफ यू जस्ट देखो ना, अगर आप यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, यू वर्क ऑन योर कैरेक्टर एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड स्टफ लाइक दैट. इट्स नॉट जस्ट दिस विल फेड अवे एनीवे. देयर इज अ पॉइंट इन योर लाइफ वेयर यू विल रियलाइज दैट these things are not important. And important is like relationships are important, friendship is important, being at peace mentally and having a good what do you say, clean conscience is important also. It's not just ये ज़ाहिरी चीजें important नहीं है. लेकिन हाँ, अगर मतलब कोई सोचता भी है तो इंडिपेंडेंटली अपना दिमाग इस्तेमाल करके सोचें कि अगर आपको जरूरत है या नहीं है. बट एट द सेम टाइम बी कॉन्शियस दैट यू आर पेइंग एन इंडस्ट्री एंड यू आर पुटिंग इन मनी which could go somewhere else for something else, right? And this is unnecessary kharcha, and these are luxuries. You don't need to do them. Yes, exactly. तो इसी के साथ हम आज की एपिसोड को और आज की शॉर्ट टॉक को कंक्लूड करते हैं. Please take care of yourself, and please don't forget to like, share, and subscribe. And accept yourself and love yourself. Bye.